में बीजेपी ने अपनी पकड़ बरकरार रखी है। मध्य प्रदेश में कांग्रेस ने सीट बचा ली, लेकिन सबसे बड़ा उलटफेर बिहार की बांकीपुर सीट से हुआ है। 3 दशक से इस सीट पर बीजेपी का दबदबा रहा, लेकिन इस बार प्रशांत किशोर की जन स्वराज पार्टी ने यहां बड़ा सियासी उलटफेर कर दिया। खुद प्रशांत किशोर यहां से उम्मीदवार थे और बांकीपुर में उनकी ऐतिहासिक जीत हुई है। सवाल यह कि क्या भारतीय जनता पार्टी ने बड़ी राजनीतिक रणनीति चूक हुई है या फिर ये ओवर कॉन्फिडेंस का नतीजा है। हालांकि आज लालू यादव की आरजेडी और विपक्षी गठबंधन के लिए बड़े आत्ममंथन का दिन है, क्योंकि आरजेडी यहां तीसरे नंबर की पार्टी बनी। यहां तक कि आरजेडी कैंडिडेट की जमानत तक जब्त हो गई है। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि क्या ये नतीजे सिर्फ 3 सीटों की कहानी है या आने वाले चुनावों की दिशा तय करने वाले संकेत। आज इसी पर होगी देश की सबसे बड़ी बहस, उपचुनाव का जनादेश क्या संदेश। तीन विधानसभा सीटों पर हुए उपचुनाव में बिहार में बड़ा उलटफेर हुआ है। पिछले 3 दशक से जिस सीट पर बीजेपी का दबदबा था, 2010, 2015, 2020 और 2025 में जिस सीट से बीजेपी के मौजूदा अध्यक्ष नितिन नवीन की धाक रही है, उस सीट पर अब जन स्वराज पार्टी के प्रशांत किशोर का कब्जा हो गया है। भाजपा के केंद्रीय नेतृत्व को ये संदेश देने का एक प्रयास है कि बिहार में किसी अच्छे व्यक्ति को मुख्यमंत्री बनाइए, किसी अपराधी, किसी गलत चाल चरित्र चेहरा वाले व्यक्ति को बिहार का नेतृत्व मत दीजिए। मध्य प्रदेश में दतिया सीट पर कांग्रेस ने जीत दर्ज की है। हालांकि ये सीट पहले से ही कांग्रेस के पास थी और कांग्रेस विधायक राजेंद्र भारती की अयोग्यता के चलते खाली हुई थी। चुनाव ने चेहरा बेनकाब कर दिया भारतीय जनता पार्टी की मध्य प्रदेश की सरकार का। अकूट अराजकता की सरकार है, जिसका किसी भी क्षेत्र में कोई मैनेजमेंट काम नहीं करता। उस सरकार के चेहरे को दतिया की जनता ने बेनकाब किया है। गुजरात में बीजेपी विधायक योगेश पटेल के निधन के बाद खाली हुई मांजलपुर सीट पर बीजेपी ने फिर से जीत का झंडा लहराया है। ये सीट हमेशा से बीजेपी का मजबूत गढ़ कही जाती है। इन उपचुनावों से राज्यों की सरकारों पर तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन अगले साल होने वाले बड़े विधानसभा चुनावों से पहले ये नतीजे कुछ संदेश तो जरूर दे रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18, यूपी उत्तराखंड। राजस्थान के कॉलेज और विश्वविद्यालयों में एक बार फिर छात्र राजनीति की सरगर्मी तेज हो गई है। छात्र संघ चुनाव बहाल करने की मांग अब ज्ञापनों से निकलकर अनशन और भूख हड़ताल तक पहुंच चुकी है। अलग अलग शहरों में विरोध हो रहा है। ये रिपोर्ट देखिए। हक की लड़ाई सड़क पर आई, सियासत की सीढ़ी भूल रही नई पीढ़ी, छात्रों की गुहार पूरी करेगी सरकार। लोकतंत्र और राजनीति की नर्सरी कहे जाने वाले छात्र संघ चुनाव लंबे समय से नहीं हुए हैं, लेकिन राजनीति में आने और कुछ करने की चाह रखने वाले सैकड़ों युवा छात्र नेता अब इस मायूसी को तोड़ना चाहते हैं। इसी कवायद में अब वो सरकार और यूनिवर्सिटी प्रशासन से छात्र संघ चुनाव कराने की मांग को लेकर के सड़क पर उतर आए हैं। विरोध प्रदर्शन, भूख हड़ताल कर रहे हैं। वहीं जयपुर में छात्र संघ चुनाव की मांग को लेकर आमरण अनशन पर बैठे छात्र नेता शुभम रेवाड़ की तबीयत बिगड़ती जा रही है। शुभम के परिजन और साथी हेल्थ रिपोर्ट को लेकर के परेशान हैं। दरअसल गुरुवार विश्वविद्यालय गेट पर अनशन के दौरान शुभम की तबीयत बिगड़ी थी, तब से वो अस्पताल में भर्ती है। बीकानेर में छात्र संघ चुनाव बहाल करने की मांग को लेकर एनएसयूआई के प्रदर्शन के दौरान छात्रों ने हाईवे पर टायर जला करके रास्ता जाम कर दिया, जिससे दोनों ओर वाहनों की लंबी कतारें लग गई। हाईवे जाम की खबर मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची, जिसके बाद मौके पर तनाव का माहौल बन गया। काफी देर तक बहस के बाद पुलिस ने यातायात को फिर से शुरू करवाया। इधर भीलवाड़ा में एनएसयूआई का अनूठा प्रदर्शन देखने को मिला, जहां एनएसयूआई कार्यकर्ता जिला कलेक्ट्रेट के बाहर दंडवत विरोध प्रदर्शन करने लगे, जबकि चूरू के राजकीय लोहिया कॉलेज के सामने एनएसयूआई ने अपनी मांगों को लेकर धरना देकर भूख हड़ताल शुरू की है। इस दौरान प्रदर्शनकारियों ने जमकर के नारेबाजी भी की।
छात्र संघ चुनाव बहाल करने और राजस्थानी भाषा को संवैधानिक मान्यता दिलाने की मुख्य मांग है। पिछले कई दिनों से राजकीय लोहिया महाविद्यालय में छात्र संघ चुनाव करवाने के लिए और राजस्थानी भाषा को संवैधानिक दर्जा दिलाने के लिए संघर्षरत है, परंतु सरकार के कानों पर जूं तक नहीं रहेंगी। अलवर में छात्र संघ चुनाव बहाल करने, विद्यार्थियों की कई मांगों को लेकर के NSUI तो राजस्थान के प्रदेश महासचिव विनोद जाटव के नेतृत्व में बाबू शुभाराम राजकीय कला महाविद्यालय के मुख्य द्वार पर अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल शुरू की गई। भूख हड़ताल पर बैठे नेताओं ने कहा कि छात्र संघ चुनाव लोकतंत्र की पहली पाठशाला है। लंबे समय से चुनाव नहीं होने के कारण छात्रों के लोकतांत्रिक अधिकार प्रभावित हो रहे हैं। मैं कहना चाहूँगा छात्र संघ चुनाव इसलिए जरूरी है क्योंकि कॉलेजों में छात्रों की बात रखने के लिए छात्र नेता का होना आवश्यक है। जब भी छात्रों की बात कॉलेज प्रशासन सुनता है, हमारी मांग है जब तक छात्र संघ चुनाव बहाल नहीं होंगे अनिश्चितकाल धरने पर बैठे रहेंगे। फिलहाल प्रदेश के कई जिलों में छात्र संघ चुनाव बहाल करने की मांग को लेकर के विरोध प्रदर्शन देखने को मिल रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट न्यूज़ 18 राजस्थान। में बीजेपी ने अपनी पकड़ बरकरार रखी है। मध्य प्रदेश में कांग्रेस ने सीट बचा ली, लेकिन सबसे बड़ा उलटफेर बिहार की बांकीपुर सीट से हुआ है। 3 दशक से सीट पर बीजेपी का दबदबा रहा, लेकिन इस बार प्रशांत किशोर की जन स्वराज पार्टी ने यहां बड़ा सियासी उलटफेर कर दिया। खुद प्रशांत किशोर यहां से उम्मीदवार थे और बांकीपुर में उनकी ऐतिहासिक जीत हुई है। सवाल यह कि क्या भारतीय जनता पार्टी ने बड़ी राजनीतिक रणनीति चूक हुई है या फिर ये ओवर कॉन्फिडेंस का नतीजा है। हालांकि आज लालू यादव की आरजेडी और विपक्षी गठबंधन के लिए बड़े आत्ममंथन का दिन है, क्योंकि आरजेडी यहां तीसरे नंबर की पार्टी बनी। यहां तक कि आरजेडी कैंडिडेट की जमानत तक जब्त हो गई है। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि क्या ये नतीजे सिर्फ 3 सीटों की कहानी है या आने वाले चुनावों की दिशा तय करने वाले संकेत। आज इसी पर होगी देश की सबसे बड़ी बहस, उपचुनाव का जनादेश क्या संदेश। तीन विधानसभा सीटों पर हुए उपचुनाव में बिहार में बड़ा उलटफेर हुआ है। पिछले 3 दशक से जिस सीट पर बीजेपी का दबदबा था, 2010, 2015, 2020 और 2025 में जिस सीट से बीजेपी के मौजूदा अध्यक्ष नितिन नवीन की धाक रही है, उस सीट पर अब जन स्वराज पार्टी के प्रशांत किशोर का कब्जा हो गया है। भाजपा के केंद्रीय नेतृत्व को ये संदेश देने का एक प्रयास है कि बिहार में किसी अच्छे व्यक्ति को मुख्यमंत्री बनाइए, किसी अपराधी, किसी गलत चाल चरित्र चेहरा वाले व्यक्ति को बिहार का नेतृत्व मत दीजिए। मध्य प्रदेश में दतिया सीट पर कांग्रेस ने जीत दर्ज की है। हालांकि ये सीट पहले से ही कांग्रेस के पास थी और कांग्रेस विधायक राजेंद्र भारती की अयोग्यता के चलते खाली हुई थी। चुनाव ने चेहरा बेनकाब कर दिया भारतीय जनता पार्टी की मध्य प्रदेश की सरकार का। अकूट अराजकता की सरकार है जिसका किसी भी क्षेत्र में कोई मैनेजमेंट काम नहीं करता। उस सरकार के चेहरे को दतिया की जनता ने बेनकाब किया है। गुजरात में बीजेपी विधायक योगेश पटेल के निधन के बाद खाली हुई मांजलपुर सीट पर बीजेपी ने फिर से जीत का झंडा लहराया है। ये सीट हमेशा से बीजेपी का मजबूत गढ़ कही जाती है। इन उपचुनावों से राज्यों की सरकारों पर तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन अगले साल होने वाले बड़े विधानसभा चुनावों से पहले ये नतीजे कुछ संदेश तो जरूर दे रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट न्यूज़ 18 यूपी उत्तराखंड।